जेजेएम के माध्यम से जो मेरा आज का क्वेश्चन था, मैंने यही पूछा था कि मेरी विधानसभा में जेजेएम के माध्यम से कितनी स्कीमें चल रही हैं। उसमें जो उनका रिप्लाई है, जो कितनी हमारी कंप्लीट थी और कितनी अनकम्प्लीट है। उन्होंने मेरी विधानसभा में 20 थी, 20 में से 6 हमारी कंप्लीट हो चुकी हैं और 16 अभी पेंडिंग है। उसमें किसी में 70%, किसी में 80% काम कंप्लीट हुआ है। तो मेरा यही पूछना था कि आने वाले समय में जिस हिसाब से जो गर्मी का जो क्राइसिस आएंगे और उन्हें हमें फेस करना पड़ेगा, लोगों को इसका पानी कैसे मुहैया करवाया जाए, उसी पे आज ये सवाल था मेरा। उनकी तरफ से जो सवाल मेरे को रिप्लाई आया है, तो यही है कि कुछ जगह थोड़ी दिक्कतें आ रही हैं, उनको कैसे उनका निवारण किया जाए, उसी के माध्यम से आज मेरा क्वेश्चन था। तो 2 मेरे पॉइंट और थे। एक मेरा अठुआ में था, तो एक दूसरा था नई बस्ती में। वो ओएसटी बने थे, 2015 में स्टार्ट हुए थे, 18 में कंप्लीट हुए थे। उसके बाद वो वैसे ही पड़े थे, तो जब उसमें अब ये पानी भरा गया तो वो सारे लीकेज हैं। तो डिपार्टमेंट से और मिनिस्टर साहब से मेरी यही गुजारिश रही कि उनकी इंक्वायरी करवाई जाए। कम से कम जो उस पर जो पैसा लगा है, वो लोगों का, एक एक बंदे का 1-1 रुपये, सभी लोगों के योगदान से है और ऐसे दुरुपयोग हुआ है। तो उस पे ये इंक्वायरी होनी चाहिए, लोगों को इंसाफ मिलना चाहिए, लोगों को पानी मिलना चाहिए, लोगों के हक की बात की है। तो मंत्री साहब ने आश्वासन दिया है कि आने वाले दिनों में इस पे भी इंक्वायरी करवाई जाएगी। जेजेएम के माध्यम से जो मेरा आज का क्वेश्चन था, मैंने यही पूछा था कि मेरी विधानसभा में जेजेएम के माध्यम से कितनी स्कीमें चल रही हैं। उसमें जो उनका रिप्लाई है, जो कितनी हमारी कंप्लीट थी और कितनी अनकम्प्लीट है। उन्होंने मेरी विधानसभा में 20 थी, 20 में से 6 हमारी कंप्लीट हो चुकी हैं और 16 अभी पेंडिंग है। उसमें किसी में 70%, किसी में 80% काम कंप्लीट हुआ है। तो मेरा यही पूछना था कि आने वाले समय में जिस हिसाब से जो गर्मी का जो क्राइसिस आएंगे और उन्हें हमें फेस करना पड़ेगा, लोगों को इसका पानी कैसे मुहैया करवाया जाए, उसी पे आज ये सवाल था मेरा। उनकी तरफ से जो सवाल मेरे को रिप्लाई आया है, तो यही है कि कुछ जगह थोड़ी दिक्कतें आ रही हैं, उनको कैसे उनका निवारण किया जाए, उसी के माध्यम से आज मेरा क्वेश्चन था। तो 2 मेरे पॉइंट और थे। एक मेरा अठुआ में था, तो एक दूसरा था नई बस्ती में। वो ओएसटी बने थे, 2015 में स्टार्ट हुए थे, 18 में कंप्लीट हुए थे। उसके बाद वो वैसे ही पड़े थे, तो जब उसमें अब ये पानी भरा गया तो वो सारे लीकेज हैं। तो डिपार्टमेंट से और मिनिस्टर साहब से मेरी यही गुजारिश रही कि उनकी इंक्वायरी करवाई जाए। कम से कम जो उस पर जो पैसा लगा है, वो लोगों का, एक एक बंदे का 1-1 रुपये, सभी लोगों के योगदान से है और ऐसे दुरुपयोग हुआ है। तो उस पे ये इंक्वायरी होनी चाहिए, लोगों को इंसाफ मिलना चाहिए, लोगों को पानी मिलना चाहिए, लोगों के हक की बात की है। तो मंत्री साहब ने आश्वासन दिया है कि आने वाले दिनों में इस पे भी इंक्वायरी करवाई जाएगी।